इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि एग्जाम में नंबर कैसे अच्छे लाने हैं। देखिए, कैसे पढ़ना है और कैसे नंबर लाने हैं, दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखेंगे जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं और दोनों ने सेम नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, लेकिन दोनों के नंबर अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन का फर्क है। अगर कोई साफ तरीके से नहीं लिखता है और कोई साफ तरीके से लिखता है तो दोनों के नंबर भी डिफरेंट आ जाते हैं। और वो क्यों आ जाते हैं, इस चीज को यहां पर समझते हैं। देखिए, हाउ टू स्कोर गुड। फर्स्ट पॉइंट है राइट नीटली। आपको कॉपी में साफ तरीके से लिखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम साफ कैसे लिखेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए इतने बराबर बराबर, मान लीजिए एक वर्ड आप ऐसे लिखते हैं, दूसरा वर्ड आप ऐसे लिखते हैं। राइटिंग साफ नहीं है, लेकिन दो वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा आप गैप करके लिखेंगे तो भी आपकी कॉपी काफी साफ नजर आएगी। उससे एग्जामिनर को इजी होगा। जितना आप एग्जामिनर को इजी प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज्यादा वो आपको नंबर देने में कन्वीनियंट होगा। अब आपको सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया। आप सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस में अटेम्प्ट कीजिए। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि देखिए, अगर हमारे को क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 नहीं आता है या 4 नहीं आता है तो हम उसका क्या करें। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए कि एक पेज पर आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, ये आता है आपको। 2 आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप 2 लिख करके उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और सारे क्वेश्चंस करने के बाद में फिर आप ट्राई कीजिएगा कि आप उसमें कुछ पॉइंट्स लिख पाते हैं, और अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप उस पेज को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो देखिए, आपको इसी तरीके से लिखना है 1 2 3 4। और एक चीज आपको और करनी है, मान लीजिए कि ये पूरा पेज है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया है, तो हम ये बाकी का पेज छोड़ देंगे और जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट पेज से अटेम्प्ट करेंगे। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए 1.5 पेज लग रहा है। देखिए, पूरा पेज हमने ये पूरा पेज यूज कर लिया, उसके बाद में हमारा इतना पेज यूज आ रहा है, बाकी का बच गया, तो आप बाकी का छोड़ दीजिए। यहां पर एग्जामिनर आपको भर करके नंबर देने की कोशिश करेगा। और एक चीज और होती है कि एग्जामिनर को यह पता रहेगा कि हर क्वेश्चन के बाद में जो स्टूडेंट है वो इतना गैप छोड़ रहा है, तो उसको काउंटिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। मेन चीज ये है कि मान लीजिए कि आपको पूरा 100 में से 100 का क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन कहीं पर भी काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1 यहां लिखा, फिर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, और एग्जामिनर ने कहीं ऐसे नंबर दे दिए और वो उसको काउंट करना भूल गया, तो वो भी आपका एक लॉस हो जाएगा नंबर्स का। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आप क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब आपको इसमें आपको 4 पेजेस लग रहे हैं, ठीक है, आप 4 पेजेस यूज कर लीजिए। और 5th पेज पर जब आप आते हैं तो आपने केवल इतना ही पेज यूज किया है, तो ठीक है, उसके बाद में इसको आप यहां पर पेज छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट पेज से शुरू कीजिए। गैप देने से क्या होता है, देखिए, काउंटिंग मिस्टेक नहीं होगी। मान लीजिए हम कह देते हैं x = 7, तो आपको इस आंसर को सर्किल कर देना है या इस तरीके से लिख देना है और यहां पर लिख देना है आंसर इज। देखिए, कोई भी एग्जामिनर है उसको इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती हैं, तो वो ये देखता है कि जो बच्चा इस तरीके से लिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है, दैट मीन्स कि उसको पूरा पेपर आता है और वो आपको अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है। फिर आपको देखते हैं कि मैथ्स में भी आपको डायग्राम बनाने हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोट डाउन स्ट्रीम गई, उसकी वेलोसिटी u थी, अप स्ट्रीम आई, वेलोसिटी v थी, तो आपको इस तरीके से डायग्रामेटिकली शो करना है। और जो फिर लास्ट में मान लीजिए टाइम पूछा है तो आपको लिख देना है टाइम कितना होगा। जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मान लीजिए a दिया है, लिख दीजिए a = 4, b = 6, और जो फाइंड करना है मान लीजिए d = फाइंड करना है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए।
अपने पॉइंट्स को आंसर में हाईलाइट कीजिए, ऐसे लाइन बना दीजिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए। ये राइटिंग इन पॉइंट्स, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें आपको 10 पॉइंट्स आते हैं, साइकिल के बारे में लिखने चाहते हैं मान लीजिए, तो ऑन साइकिल 2 पीपल कैन राइड, तो आप उस चीज को पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ में आप क्या क्या लिखते हैं, हो सकता है एग्जामिनर आपका पूरा पैराग्राफ ना पढ़ पाए, लेकिन अगर आप उसको पॉइंट्स में कर देंगे तो वो आपके क्वेश्चन को इजीली समझ पाएगा और वो ये भी समझ जाएगा कि मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसने 6 पॉइंट्स लिख दिया, तो आपके 5 में से 5 मार्क्स पूरे बनने की पूरी चांसेस हो जाएंगे। तो पॉइंट्स में लिखने का एक तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब फिजिक्स हो या मैथ्स हो, उसमें जो भी कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और क्या फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले आंसर लिखते वक्त ये लिखना है कि ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, और ये जो फाइंड करना है उसको क्वेश्चन मार्क लिख देना है।